नमस्कार, मैं इस बार राजधानी रांची में हूँ और हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर शशि रंजन महतो जी हैं, जो अमित महतो का जो आ, ऊपर जो अभी केस हुआ उनको जेल तक भेज दिया गया। क्या क्या कुछ धारा लगा है जानते हैं, और कब तक बेल होने की संभावना है, सारी चीज का जानकारी मिलेगी। तो जोहार। जो है आपके चैनल के माध्यम से सभी को झारखंडी जो है। अमित महतो को जो गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ संभावना है आगे बेल होगा कि नहीं होगा, और बेल होगा तो कितना दिनों में होगा, सारी तुरंत डिटेल बताएं, क्या क्या धारा भी लगा है। तो जैसे ये तो कोई भी केस में भेद तो होगा ही। ट्रायल का बात है तो ये तो पहले नहीं कर सकते हम लोग। बेल केस में जमानत तो होता ही है, वो भी होगा। और कब तक होगा ये तो हम नहीं बता सकते हैं। और आरोप पूछिए कि मतलब समाज का ये जो इस तरह प्रश्न पूछा है मेरे से। तो क्या क्या आरोप लगा। आरोप इन पर जो लगा है गया है ना, ये जैसे गाली गलौज, किसी का चरित्र के बारे लांछन लगाने की बात पर इन पर आरोप लगाया गया है। किसी का मतलब आचरण पर लांछन लगाने पर उस पर गाली गलौज इन लोग के द्वारा किया गया है, उस पर इन पर एफआईआर हुआ है। और जो सूचिका है वो आदिवासी समाज से बिलोंग करती है, इसीलिए उस पर एसटी एससी धारा लगाया गया है। जस्टिस लगा। तो ये तो इन लोग तो न्यूज में मीडिया चैनल है, इन्होंने इन लोग बाद प्रत्युत्तर जो होता है ना, जो प्रश्न और उत्तर का जवाब किस किस बात को रिप्लाई दिया था, उसी जवाब के अंतर्गत इन्होंने गाली गलौज का भी प्रयोग किया गया था। और वही गाली गलौज के माध्यम से सूचिका को लगा कि भाई मेरा चरित्र में कुछ हनन हुआ है, जो इस प्रकार नहीं होना चाहिए था। तो उसको मन में ठेस पहुंचा, इसीलिए जिस तरह देखे उसको ठेस पहुंचा, इसीलिए एफआईआर कर दिया। और वही एफआईआर जहाँ एसटीएससी थाना, ये सब तो नॉन अवेलेबल सेक्शन सेक्शन है। जाति सूचक किसी किसी के बारे में व्यक्तिगत लांछन लगा के गाली देना उसको लगा होगा, इसीलिए वो एफआईआर कर दी। और उसी एफआईआर के अंतर्गत ये गिरफ्तार है। आज तो जेल चले गए। और पूछिए। आमतौर पे जो ST SC एक्ट लगता है तो कितने दिन में बेल होता है ये ये तो अभी प्रिज्यूम्पशन, ये बेल देना मेरे बस की बात नहीं। हम लोग तो आवेदन दे सकते हैं, कोई भी लोग आते हैं। इससे पहले भी किसी के लगा है, अब देखे हम हाँ, लगा है, करते हैं। अनुमान का लगेगा ही 8-10 दिन जो होता है। 8-10 दिन। अधिक भी कर सकते हैं। हाँ। मतलब 8-10 दिन, 1 महीना, 2 महीना आप पहले किए होंगे ना ऐसा काम। हाँ, हाँ। तो ये आरोप के आधार पर ये होता है। ये जब होता है कि किसी का ये तो प्रश्न क्रिया और प्रतिक्रिया इस तरह हुआ, इस तरह का ये इंटेंशन देखा जाएगा कि किस आधार पर बोला गया है। ये मानसिकता निर्भर कोई भी केस अपराध जो होता है ना, अपराध के पहले मनसरिया होता है कि हमको गाली देना है, उसके एकदम डायरेक्ट जाके गाली देना हो। तो ये उस पर विचार करेंगे हम कि किस बाबत में ये गाली गलौज हुआ, क्या दोनों पक्ष की तरफ से हुआ है या एक पक्ष की तरफ से हुआ, ये अध्ययन करके हम बताएंगे। और एक चीज था, लोग हम सुने हैं इस चीज की, ST SC एक्ट महतो लोग पे नहीं लगता है क्या। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ये जब महतो लोग सभी पर लगेगा। यदि आदिवासी समाज जो एक एसटी एससी एक्ट बना है, तो उसमें किसी भी सदस्य को आप गाली गलौज दीजिएगा तो धारा लगेगा ही, वो धारा लगेगा ही। हाँ, लेकिन यदि आप एसटी समुदाय से ही आप बिलोंग करते हैं, आपका जाति प्रमाण पत्र भी बनता है कि हम भी एसटी समुदाय के हैं, तो उस परिस्थिति में एक मेंटेनेबल नहीं होता है। तभी तो जाति है इसका SC ST एक्ट के तहत तो नहीं ना बनता होगा। ये तो अभी जैसे महतो है तो इसका तो ओबीसी के तहत ही जाति बनता है। तो जो ST SC एक्ट लोग यदि SC ST ST को गाली देता है तो ये सेक्शन मेंटेनेबल नहीं है। साजा कितना दिन तक होने का संभावना रखता है इस सब केस में। ठीक है, ये सेक्शन तो 3 साल का है, 2 साल का भी बहुत सारा, जैसे 7-8 को धरा है, 10 को धरा लगाया है। 10 को धारा लगा दिया, क्या क्या धारा है थोड़ा बता दो। ये देखिए, हम बता देने से भी आप लोग क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसे 352 हुआ है, 79 है, उसके बाद 296 है, 261 है, इस तरह बहुत धारा है। SC ST का 4 को धारा लगा हुआ है। थोड़ा 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 बताए ना, क्या क्या हो सकता है जो धारा लगा है, थोड़ा कुछ कुछ क्लियर करो। देखिए, ये आप लोग जो पूछते हैं ना, ये भी क्लियर करने से आप ये न्यायालय नहीं है कि हम क्लियर, आप लोग इतना समझिए कि ये धारा लगा हुआ है, इतना इसका सजा है,
ये है। कितने साल का सजा था? 3 साल। 3 साल है, किसी में 2 साल है, किसी में 5 साल भी है। तो ये हम लोग न्यायालय में आर्गूमेंट करेंगे इस विषय पर। ये चैनल कोई न्यायालय नहीं है कि हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। और ये आप लोग को समाज को भी बताइएगा। तो मेरा ये जिस तरह का अभी ये पॉलिटिकल वो ये हुआ है ना, जैसे पॉलिटिकल ये केस हुआ है, ये सब मेरा संदेश रहेगा कि इस पर मतलब कोई भी समाज की उन्नति के लिए आपको गाली गलौज कोई भी पक्ष हो, इस तरह का प्रयोग नहीं होना चाहिए था किसी भी माध्यम से। अभी हुआ है तो इस पर रोक क्या, दोनों पक्षों के अपना पक्ष रख के काम करें। ये सब तो पॉलिटिकल रजिस्टर्ड होता है केस से। और किसका किसके नाम? इसमें 3 आदमी का नाम है आपका, जैसे अभी अमित कुमार महतो जो जेल गए, करण महतो, और एक वो अननोन जो चैनल है इसका आदित्य नागर। आदित्य बोलगा क्या है, आदित्य नगर ब्लॉक के नाम से हुआ। पीछे कुछ दिया हुआ फोटो? हाँ फोटो ये तो, हाँ ये तो मोबाइल के माध्यम से गाली गलौज हुआ था। फेस टू फेस तो किसी का गाली गलौज नहीं। मोबाइल के माध्यम से ही, फेसबुक के माध्यम से, जितने भी चैनल के माध्यम से गाली गलौज हुआ। इस पर अच्छा, तो फेस टू फेस नहीं दिया है तो इसमें भी सजा होता है? मोबाइल से भी गाली? हाँ, ये समाज जब देखता है तो फेस टू फेस आपको दुनिया देख रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं, उसकी तरफ से क्या गाली आवाज आ रहा है। ये तो गाली जैसे हम और आप किसी दिए तो कोई सुना, कोई नहीं चाहिए, ये तो सबको सुना। हम क्या बोले हैं क्या नहीं बोले, किस बात को लेकर ये मुद्दा उठाइए तो सब जानता है। इसीलिए ये पॉलिटिकल वे थोड़ा लग रहा है मुझे। इस पर हम लोग अभी कोशिश करेंगे। हाँ, उन लोगों को क्या कहिएगा जो जो डिजिटल माध्यम से लोगों को गाली गलौज करते हैं उसे? देखिए कोई भी, मेरे विचार से जब भारत जो है एक संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, मर्यादित में रह के ही कोई काम करने से अच्छा लगता है। और मर्यादित या विधि विरुद्ध काम किसी को नहीं करना चाहिए। और जो विधि विरुद्ध काम करता है वो न्यायालय में आता है, उसका सजा तो मिलेगा ही। लेकिन आप जब आप पूछ रहे हैं तो बोलेंगे कि अमर्यादित भाषा, विधि विरुद्ध कोई भी काम नहीं करना चाहिए। उसके लिए आपका हर न्यायालय खुला हुआ है, आप बात रख सकते हैं। गाली गलौज से किसी तरह का समस्या का समाधान नहीं है। बेल कब तक होने की संभावना है? बेल फाइल करेंगे? हाँ बेल तो करेंगे। जब मेरे पास आया है तो वकील का काम होता है कि बेल कराना, बेल फाइल करना। हम लोग तो जो आएगा, हम लोग वकील का काम ही आए करा देना और सही बात को रखना है, ये वकील का काम है। कितने में बेल फाइल? 1 सप्ताह। हाँ, सप्ताह के अंदर। उसके बाद आप लोग अप टू डेट होते रहिएगा, जब होगा क्लियर बता देंगे। सुनवाई कब होगा? प्रोसेस अभी जारी है। सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित होगा, अभी तो न्यायालय डेट देती है। हम जब डेट आएगा तो आप लोग को हम बता देंगे कि तारीख कब होगा। अभी समय लगेगा, इसको थोड़ा समय लगेगा। जैसे और एक जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे अमित को जेल ले गया तो उसके लिए वहाँ जो लोग को कोई लोग बोल रहे थे खाना पीना नहीं मिलता है, इसे? नहीं अभी जाएगा, खाना पीना किसी नहीं मिलेगा। खाना पीना वहाँ सब मिलता है। वहाँ अभी जाएगा तो होगा, रजिस्टर्ड होगा, सारा सब मिल रहा है। ये लोकतांत्रिक देश है। ये जो मनन कैसे होगा, वहाँ सब चीज का व्यवस्था है, खाने पीने का लेकर सब चीज का व्यवस्था, सब चीज वहाँ अधिकार जो सोने खाने पहले जैसा नहीं है। और वैसा अपराध भी क्या किया है। और अभी तो वैसा कुछ तो की मैंने अभी तो खाली पकड़ा के गया है तो सब चीज व्यवस्था वहाँ है, खाने पीने रहने का सब चीज सुविधा है, वहाँ सब चीज मिलता है। तो अमित से आप बातचीत की है क्या? कुछ बोला? उससे मारपीट भी किया गया है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। इसको पकड़ा, इसका ऑफेंस के आधार पर इसको गिरफ्तारी हो। मारने का भी किसको राइट है? किसी को राइट नहीं, तो क्यों मारेगा लोग? जब आप अरेस्ट कर लिए तो मारने पीटने का क्या बात है? कोई नहीं मारा पीटा इसको। चलिए, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आप लोग चैनल को, सभी चैनल को हम बोलेंगे कि समाज को अच्छा चीज दिखाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि समाज में छोटी छोटी बात को लेकर समाज थोड़ा सा जो नहीं समझता है उसके लिए तो बहुत ही बड़ा बात होता है। इसीलिए समाज को एक ऐसा न्यूज चैनल को आप लोग जैसे यूट्यूबर लोग को बोलेंगे कि ऐसा मैसेज फैलाए समाज में, संदेश हो, भाईचारा बनाए रखे। छोटी छोटी जो गलत बोल रहा है उसको भी नहीं दिखाना है।
जिसका समाज में कुछ नहीं है उसको भी दिखाना नहीं है। समाज में ऐसा भाव बना रहे कि हम लोग सब झारखंड के यहाँ एक ही माटी के यहाँ एक समाज के लोग रहते हैं। तो ऐसा चीज दिखा है कि ये आपसी जो सामंजस्य तालमेल सबसे बना रही। आप लोग तो यहीं रहना ही है। हम भी गाली गलौज लेके कहीं नहीं, एक ही गांव में सब समुदाय के लोग रहते हैं। हम लोग तो भाईचारा बना के ही रखना है। यही मेरा संदेश है कि छोटा छोटा चीज को अच्छा संदेश देके ही समाज को एक सूत्र में बांधने का काम कीजिए। आप लोग का भी ये दायित्व बनता है, रिपोर्टर लोग का भी। क्या बोलते हैं? और ऐसे जिसका 2 और 3 को नाम है उन लोग को भी जेल होने की संभावना नहीं है। देखिए ये तो सब नहीं, यदि न्यायालय के शरण में आएगी तो अरेस्ट तो होगा ही। अरेस्ट हो गए। न्यायालय के शरण में आएगा तो बहुत तरह का बात होता है कि एंटीसेप्टरी बेल भी मिलेगा, आएगा। देखना होगा किसका सर्कमस्टांसेस किसका है, इस तरह का देखा जाता है कि इसकी परिस्थिति के अनुसार काम होता है। उस पर क्या लांछन है, क्या इसी पर लांछन तो नहीं है, उस पर क्या टीका टिप्पणी किया है। इस आधार पर न्यायालय जब आती है तो न्यायालय हर बिंदु को तहकीकात करती है। इस आदमी पर किस तरह का आरोप लगा है उस पर विचार करती है। और उसका पक्ष भी वकील साहब लोग, वकील बाबू लोग भी जो रहेंगे वो लोग रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।